नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की चर्चा करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं उसके सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड्स से। आज के इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। उसकी चर्चा करने से पहले ये देख लें कि ग्राफिकल मेथड जो हमने डिस्कस किया उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम जो है अलजेब्रिक मेथड्स यूज ज्यादा करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में इश्यूज क्या होते हैं, जब हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, जैसे √3 या √5 इर्रेशनल नंबर्स आते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो हमें ग्राफ से ढूंढने में मुश्किल होती है, ढूंढना आसान नहीं रहता, वो मिलता नहीं है क्योंकि √3 हमें दिखेगा नहीं ग्राफ पे। ठीक है, इसी पर तो और दूसरा, अगर हमने पॉइंट्स सेलेक्ट करने में या रीड करने में गलती करने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए ग्राफिकल मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए जो है हम अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमारे आंसर्स आते हैं वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं। तो आइए देखें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को कैसे हम की हेल्प से कैसे हम जो है इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है जिसकी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में फाइंड कर दीजिए। तो जैसे ये मैंने सेकेंड इक्वेशन सेलेक्ट की, आप फर्स्ट भी कर सकते हैं जो अच्छा लगे आपको। तो x सेकेंड इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन है और ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 2 x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं 3 - 2y x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हमें जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब पुट करनी है। तो x की जगह हमें 3 - 2y पुट करना है, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट कर दी, x की जगह हमने 3 - 2y, बाकी सब ऐसा का ऐसा रख दिया। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हुआ कि ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में। किसमें बन गई? 1 वेरिएबल में। और 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो हमने पहले क्लासेस में पढ़ी है कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 को अंदर, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, y - 15y = 2। अब y की वैल्यूज एक तरफ ऐड कर दी, -29y = 2 - 21, तो -29y = -19, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 19 अपॉन -29 को माइनस कैंसिल, 19 अपॉन 29, ये y की वैल्यू हो गई। अब यही y की वैल्यू हम जो हमने x की फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी उसमें पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू ये वाली इधर पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 3 - 2 × 19 अपॉन 29, एलसीएम लिया 29, 29 3 जा 87 -19 2 जा 38, 87 - 38 तो हो गया 49 अपॉन 29। तो ये हमारी इन दोनों इक्वेशन की सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29
और y की वैल्यू आ गई 19/29। अब जो आपने वैल्यू निकाली है वापस अगर आप इसमें पुट करें तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार कि सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो सेकंड इक्वेशन में सिंपली अभी पुट करके देख लेते हैं। तो आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करें, सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर गलत है हमारा आंसर। तो x की वैल्यू 49/29, 29 19/29, तो क्या बना 29 49 प्लस 38 87/29 इक्वल टू 3। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सॉल्यूशन सही है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन गलत है। तो सर आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर, जो आपने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं, वापस पुट करके। अगर टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं एग्जाम में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, एक वैल्यू निकाल के, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। अब क्वेश्चन आता है कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करें, कौन सी इक्वेशन ना करें, कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट करें। तो उसका एक सिंपल सा बेसिक रूल है, उसको ध्यान रखें। जब आपको इक्वेशन गिवन हो तो आप देखें कि कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पर 7 है, -15 है, 1 है, 2 है। छोटा मतलब माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है। तो 1, अगर 1 कोफिशिएंट है तो वो वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर ले, वो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, बेस्ट चॉइस रहेगी हमारी। तो यहाँ पर x की कोफिशिएंट 1 है तो मैंने इसलिए इस इक्वेशन को सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ x की जगह 1 नहीं होता, कोफिशिएंट कुछ और होता, तो आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, ये इक्वेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये इक्वेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 ऑप्शन। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल सकता हूँ y के टर्म्स में, या y की वैल्यू निकाल सकता हूँ x के टर्म्स में। तो इसके लिए 2 मेथड, इसके लिए भी 2, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ या y की। तो 4 पॉसिबिलिटीज रहती हैं, आप चारों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जिसमें x या y का कोफिशिएंट जो है न्यूमेरिकली जो है लीस्ट हो उसको सेलेक्ट करें, तो सिंप्लीफाई ज्यादा आसानी से होगा। बाकी कोई भी करे आंसर तो दो सबसे ही सेम आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आपने y की वैल्यू निकाल दी x के टर्म्स में, तो आंसर डिफरेंट आएगा। नहीं, आंसर सेम ही आएगा, बस हमारी कैलकुलेशंस पार्ट जो है वो लेंदी हो सकता है थोड़ा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जहां x का y का कोफिशिएंट लीस्ट हो न्यूमेरिकली, उसको सेलेक्ट करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इससे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। एक एग्जांपल देखा, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 9, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 4x + 6y = 18। ये हमारी इक्वेशन है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखें कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x का ऑप्शन 2 यहाँ छोटा दिख रहा है मुझे, तो x यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 2x = तो फ्रॉम 1, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो 2x की वैल्यू 9 - 3y, x की वैल्यू 9 - 3y/2। अब ये x की वैल्यू हम सेकेंड में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट किया, तो 2 में पुट कर दो x की वैल्यू, तो 4 9 - 3y/2 + 6y = 18। सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल, तो 18 - 6y + 6y = 18। y ऐड किया, y और y तो कट गए। ये क्या हो गया, यहां से तो y की वैल्यू आनी चाहिए थी, बट y तो कैंसिल हो गया और 18 = 18 आ गया। तो 18 = 18 तो होता ही है, ये तो कंफर्म है। तो फिर y की वैल्यू हम कैसे निकालें, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण क्या है
कि यहाँ देखिए इन दोनों इक्वेशंस को लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन सॉल्व करने से पहले चेक कर लें कि इक्वेशंस कैसी हैं। तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 18 इक्वल टू 18 आया। ये 18 इक्वल टू 18 हमें ये बता रहा है कि हर y की वैल्यू के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट y की वैल्यू के लिए ये ट्रू है। मतलब x की और y की इनफाइनाइट वैल्यूज है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन कब होती है? जब लाइन कोइंसिडेंट्स होती हैं। तो कोइंसिडेंट क्यों है? क्योंकि देखो रेशियो क्या है, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 9/18। रेशियो इक्वल है तीनों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। तो मींस इसका सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और हमने मान लो पहले चेक नहीं किया है, स्टार्टिंग में हम चेक करना भूल गए और हम सॉल्व कर रहे हैं और वेरिएबल कैंसिल होके दोनों साइड नंबर इक्वल आए, दोनों साइड नंबर इक्वल आए, तो हम कहेंगे उस लाइन के, पेयर ऑफ लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ध्यान क्या रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और वेरिएबल कैंसिल होके दोनों वैल्यू इक्वल आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो y की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसी बार करस्पॉन्डिंग x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होगी। अब y की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाइए, x की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है। तो x और y रियल नंबर्स हैं, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पर y की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे रियल नंबर्स, x की डिफरेंट रियल वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों इक्वल आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा सेकेंड एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो फिर से x की वैल्यू यहां से निकाल दूं। फर्स्ट से फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या हुई, x इक्वल टू 4 माइनस 2y पुट कर दिया। 2 में x की वैल्यू पुट की तो 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल, यहाँ कितना आया -4 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी देखें ध्यान से, तो यहां पर भी वेरिएबल कैंसिल हो गया, वेरिएबल है ही नहीं और आंसर लास्ट में सॉल्व करने पर वेरिएबल तो कट गया। आंसर क्या आ रहा है, -4 इक्वल टू 0। तो क्या -4 0 के इक्वल होता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मतलब इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। तो ध्यान रखना है, जब इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब इक्वल नहीं आते हैं तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्यों है ऐसा? तो वापस यहां पर आए, रेशियोज देखें, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/12। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मतलब लाइंस कैसी है? पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो ध्यान देना है
कि कैसे हमें पता चले, विदाउट चेक किए, हमने चेक किया ही नहीं, भूल गए, सीधा ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी की इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली है, नो सॉल्यूशन वाली है या यूनिक सॉल्यूशन वाली है। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो वेरिएबल की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में वेरिएबल कैंसिल होकर दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम चेक कर सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो एक तरीका तो हमने रेशियो से देखा ही था कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में क्या रिलेशन है, इक्वल है नहीं इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देखे थे। तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम चेक कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, आपको एक वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और सॉल्व करना है, वन वेरिएबल में आ जाएगी, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड।